चलिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नॉर्थ अमेरिका। ठीक, नॉर्थ अमेरिका में पर्वत देख लिया, पठार देख लिया, झील देख लिया, नदी देख ली, ज्वालामुखी देख ली, वहाँ की घास के मैदान देख लिए हम लोग, और वहाँ हमने हवा देख लिया। ठीक, तो अब हम उसमें नीचे आकर देखेंगे थोड़ा सा। कुछ देश हैं जहाँ से वो राजधानी उनकी पूछेगी। ठीक, तो हम लोग राजधानी के बारे में याद करना जरूरी, क्योंकि वहाँ से पूछ लेता है कि एल सल्वाडोर की राजधानी, बेलीज की राजधानी, तो वो गुच्छा जो भी याद करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक, तो हम उसी को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो आज हमारा जो हेडिंग है वो साउथ अमेरिका की हेडिंग है, लेकिन देन उसके बाद हम साउथ अमेरिका पे आएंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, नॉर्थ अमेरिका जो बच्चा था उसको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलिए। टेस्ट हो जाए क्या? क्या क्या आप लोग को याद है, क्या क्या नहीं याद है? टेस्ट कर लें? हाँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फिर टेस्ट ही दे दो आप लोग पहले। चलिए, नंबरिंग करूंगा, आपको बताना है, ठीक ना? नंबरिंग कर रहा हूं, बाकी आप लोग देखिएगा कितना आप लोग का सही हो रहा है। ठीक, मैं नंबरिंग कर रहा हूं, आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा कि ये जो बनाया हूं पहला नंबर वो क्या है। ठीक, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, और यहाँ पे एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम बताना आप लोग को। ठीक, और एक यहाँ पर्वत, उसका भी नाम बताना है, पर्वत का नाम और उसकी ऊंची चोटी। कितना जगह है? हो जाएगा पर्वत 9, ये हो जाएगा 10। ठीक, यहाँ भी एक मैदान है। ठीक, कौन सा मैदान आपको ये बताना है। ठीक, और यहाँ पे 5 झील हैं, इसको बताना है। ठीक, क्या हो जाएगा? 10, ये है हमारा 11, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, और ये 16 है। ठीक, 17 नंबर हम लोग देखो, यहाँ पे एक नदी है, आपको बतानी 17 नंबर की नदी कौन सी है। ठीक, 18 ये बताना है आपको। एक यहाँ से हवा एक चलती है, उस हवा का नाम बताना है कौन सी हवा है। 19 नंबर, और जिसको कुछ नहीं आ रहा वो 20 नंबर ही बता दे कौन सा साथ है। इसके आगे बढ़ेंगे, फिर मैच करा लीजिएगा। आप लोग का टेस्ट है, कितना सही हुआ। तो चलिए, पहला बता दीजिए क्या है। ये पहला क्या है? ये रेल मार्ग है। 49 डिग्री रेखा है जो कनाडा और अमेरिका को अलग करती है। हाँ, ठीक है। नंबर 2 क्या था हमारा? ये क्या है? अलास्का। कौन सा राज्य है अमेरिका का? 49वां। ठीक, तीसरा हमारा क्या है? तीसरा ये हमारा क्या है? ये झील। चलिए, समय खराब होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग कितना सही है। ठीक, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आप देख लीजिएगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो ये हाल होगा। 20 क्वेश्चन है, 20 में मुझे 20 चाहिए, 19 में नहीं चाहिए, 20 में 20 कितना? 19 नहीं चाहिए, 20 में 20 चाहिए। पढ़ाने का मतलब ये नहीं करना चाहिए। एक बार प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको मन लगा के पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन आता है, जब आएगा और पढ़ा लेंगे, नहीं कही रहेंगे, तकलीफ होगी आपको भी और हमें भी। ठीक, चलिए,
हम लोग अमेरिका पढ़ाते हैं, आप लोग को सू कैनल बताया था ना, सू कैनल मतलब सू नहर किसके किसके बीच में चलता है? अरे यार डिवीजन करो भाई, डिवीजन। ये कौन सी जगह है? 49 डिग्री, 49 डिग्री। ये सुपीरियर, ये है मिशिगन, ठीक, और ये ह्यूरॉन। मिशिगन और ह्यूरॉन के बीच में एक नहर है जिसका नाम क्या है? सू नहर। सू नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, कल नोट किए होंगे आप लोग इसको। बाकी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, यहाँ पे भी कुछ द्वीप हैं, ठीक, और बाकी यहाँ पे जो है जो बना रहे थे इसको अलग से हम लोग फिगर में देखते हैं। ये हमारा सी था, सी के ऊपर, ठीक, हम इस फिगर को देखेंगे, ठीक, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं मैक्सिको तक, ओके। अब यहां आप देखेंगे, यहां पे 9 देश हैं। कितने देश हैं? 9। 9 में कुछ है नहीं, सिर्फ इनका क्या याद करना है? राजधानी। क्या याद करना है? राजधानी। चलिए इनका एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं इन देश को याद करने का, और राजधानी आप लोग देख लीजिएगा एटलस से, ठीक। यहां पे एक देश है, एक यहां पे है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पे है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां 7 देश हैं, नाम लिख लेते हैं इसका, ठीक। शॉर्टकट टिक इसका क्या है? बिग हेन। क्या है? बिग हैंड। बिग हेन, बिग हेन, ओके। तो नोट करते हैं पहला, यहां पे फर्स्ट बेलीज। क्या है? बेलीज। बेलीज। दूसरा क्या है? ग्वाटेमाला। आई कुछ नहीं है, बस इसको शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, बिग लिखा हूं, आई मतलब कुछ नहीं है, जी करते हैं। जी का क्या हो जाएगा? ग्वाटे माला, ओके। तीसरा हमारा क्या है? यहां आप नंबरिंग किए हैं, देख लीजिएगा, यहां आप नंबरिंग करने के बाद इसको लिखिएगा, क्या हो जाएगा? होंडुरास। क्या? होंडुरास। चौथा एल सल्वाडोर। क्या? एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर। पांच से निकारागुआ। क्या? निकारागुआ। निकारागुआ। 5 देश इससे आ जाएंगे। अब कितना याद करना है आपको? 2 और 7 है ना, 6 और 7। 6-7। छठवां क्या है हमारा? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, ओके। सातवां हमारा क्या है? पनामा। क्या नाम है? पनामा। पनामा, ठीक। ये सातों को आप लोग कल कैपिटल याद करके, क्या करके आएंगे? कैपिटल याद करके। पेपर में आता है, प्लीज एक बार आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यहां से पनामा है, यहां से एक नहर जाती है जिसे बोलते हैं पनामा नहर। क्या बोलेंगे? पनामा नहर। पनामा नहर,
ये नहर टोल टैक्स का काम करती है, टोल वसूलती है जहाजों से, समझ रहे हैं? पूरी अर्थव्यवस्था पनामा की इसी नहर पर चलती है। किस नहर पे? पनामा नहर पर। ठीक, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे, जिसे कहते हैं कैरेबियन देश। क्या बोलेंगे? कैरेबियन। कैरेबियन देश। ठीक, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या है? ये है जमैका। क्या है? जमैका। जमैका। ये क्या है? डोमिनियन रिपब्लिक। डोमिनियन रिपब्लिक। ठीक, यहीं पे हैती आ जाता है। क्या है? हैती। जमैका आप लोग मालूम है? जमैका का कौन है? बहुत फेमस धावक है, हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट कहाँ का है? जमैका। जमैका का है। ठीक, याद रहेगा? कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़े। यहीं पे आता है हमारा वेस्ट इंडीज, यहीं पे आता है। यहीं पे एक छोटा सा देश है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। ठीक, हाँ, इसी को पूरा सबको बोलते हैं क्या? कैरेबियन देश। क्या होते हैं? कैरेबियन। जब मैच खिलाते तो होता है ना कैरिबियाई, कैरिबियाई लिखा रहता है, जब पेपर पढ़ेंगे उसमें लिखा रहता है कैरिबियाई कंट्री। तो सबका समूह मिला के इसको बोलते हैं कैरेबियन। ओके, मिटाते हैं। जी। अब हम लोग आ जाते हैं साउथ अमेरिका पे। कोई दिक्कत यहां तक? नो। चलिए पढ़ते हैं आप। साउथ अमेरिका। अमेरिका। ठीक, नॉर्थ अमेरिका का फिगर बनाना जान गए होंगे। कोई दिक्कत बनाने में? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक रेखा खींचते हैं। खींच दिए। दिल बनाना है, दिल, जिस तरह दिल बनता है ना, एक सी ड्रॉ करिए। ठीक, हो गया कितना? उसके बाद इजी है, बन जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा। चलिए, जैसे हम वहां पे देखे थे पर्वत, पहाड़, पठार, यहां भी देख लेते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे? पर्वत 1 नंबर, दूसरा नंबर पठार, तीसरा नंबर नदी, चौथा नंबर झील। झील, पांचवा नंबर घास के मैदान, छठवां नंबर ज्वालामुखी, सातवां नंबर जलप्रपात, आठवां नंबर हवा। हवा। यहाँ पे नहीं कोई स्पेशली हवा है, यहाँ कोई स्पेशली हवा नहीं है, वही है जो चीनों की चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ कोई स्पेशली हवा नहीं जो एग्जाम में पूछे। और कुछ था छोटा? एक बार चेक करते हैं। ज्वालामुखी हो गया, ठीक, पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदी में झील हो गया, घास हो गया, ज्वालामुखी, जलप्रपात, बाकी पठार, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे खास। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। तो फिर स्टार्ट करें। वन है यहाँ पे, एक फेमस वन है, वन देखेंगे। ठीक, 8 नंबर क्या देख रहे हैं? पर्वत। चलिए पहले इसके दक्षिण अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अमेरिका किसका भाग है?
गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। ओके, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, गोंडवाना लैंड। हो गया। चलिए पर्वत देखते हैं यहां पे। एंडीज, इसका नाम क्या है? एंडीज। सबसे लंबी श्रृंखला वाला पर्वत कौन सा है? एंडीज। एंडीज, सबसे लंबी श्रृंखला। श्रृंखला, श्रृंखला जानते हैं क्या होता है? श्रृंखला जानते हैं? श्रेणी, सीरीज। ठीक, एंडीज पर्वत। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसका नाम क्या है? एकांका गुआ। एकांका गुआ, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कांकागुआ। एकांका गुआ। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत? हाँ, ओके। एक ही पर्वत है यहाँ पे। क्या है उसका नाम? एंडीज। एंडीज पर्वत। पर्वत। ठीक, ये हमारी कौन सी रेखा है? कर्क। विषुवत। 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 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक, किस रेखा से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा से। तो मैं भी जानता, किस देश से होकर गुजरती है? सॉरी, किस देश से होकर गुजरती है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कितने कंट्री हैं? नहीं मालूम। चलिए, कितने देश इसमें हैं? 13 देश। कितने देश हैं? 13 देश। समझा? नाम याद है? नहीं। याद कर लिया? याद हो जाएगा। चलिए, बाद में याद करते पहले, लेकिन वो आपने काम किया नहीं, पूछेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है इसको लिखना जरूरी है। ठीक, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? ठीक, यहां पे क्या है? इक्वाडोर देश है। लिखेंगे पहला यहां पे इक्वाडोर। इक्वाडोर। दूसरा क्या है? यहां पे एक देश है जिसका नाम क्या है? कोलंबिया। कोलंबिया। तीसरा क्या है? यहां पे क्या हमारा देश एक है? ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ब्राजील। यहां पे हमारा इक्वाडोर है, यहां पे कोलंबिया, यहां पे ब्राजील है। याद रहेगा? फिगर में देख लिए, यहां तीनों का नाम लिख लिए। विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है, ये हमारा हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, अब एक यहां पे रेखा आती है, इसको क्या बोलेंगे? कौन सी रेखा है हमारी? मकर। मकर। कौन सी रेखा है? मकर। मकर रेखा। अब मकर रेखा कितने देशों को गुजरती है? 4। नाम जानते हैं? नहीं। लिख लिया जाए, मिटा दे इसको।
मिडल। फिर फिगर बनाते हैं एक, ठीक। हुआ। ये हमारा कौन सी रेखा है? जीरो, विषुवत रेखा। जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर। ये हमारा कौन सी रेखा है? मकर। मकर रेखा। मकर रेखा कितने देशों को गुजरती है? चार। ये मत पूछ सोचिएगा कि मतलब चार ही रेखा से गुजरती है, क्योंकि सिर्फ दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। दक्षिण अमेरिका में चार देशों को गुजरती है, ना कि पूरी टोटल वर्ल्ड में। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि किस किस महाद्वीप में कितने देशों को गुजर रही है, ठीक। यहां पे पहला चिली, चिली कहां पे? ये लंबी सी है। दूसरा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक। ठीक। तीसरा पैराग्वे, चौथा ब्राजील, याद रहेगा। ब्राजील तो ऊपर में था। ब्राजील पूरा इतना बड़ा है, ठीक। पैराग्वे हमारे यहां पे है, ठीक। ठीक। समझा? अर्जेंटीना हमारा यहां पे है। कोई दिक्कत? समझा? कितने देश हम लोग याद कर लिया? चार देश हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। चार यहाँ पे देखा, यहाँ पे विश्व रेखा में कितने देश थे? इक्वाडोर, सात देश थे कि तीन देश थे? विश्व रेखा कौन था? हाँ, तीन थे। इक्वाडोर, कोलंबिया, दूसरा कोलंबिया, ब्राजील, तीसरा ब्राजील। ब्राजील यहां पे भी है, ब्राजील यहां पे भी है। यहां पे तीन देश, चार देश हो गया, दो देश हो गया, कितने हो गए? छह। 13 देश है ना? हाँ, दक्षिण अमेरिका में 13 देश, 6 देश याद हो गए। बचा कितना? 7, वो भी याद हो जाएगा। मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत। पर्वत हम लोगों ने देख लिया। ठीक। कौन सा पर्वत है बताओ? एंडीज। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी
इकांकागुआ। 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 दूसरा नंबर वाला क्या था? पठार। पठार। पठार को किसे डिनोट करेंगे? जानते ही आप लोग, ठीक। एक यहां पे पठार है, एक यहां पे पठार है। एक यहां पे पठार है। कितने पठार हो गए? 3। 3। नाम लिख ले। गियाना का पठार, गियाना का पठार। दूसरा ब्राजील का पठार। किसका पठार? ब्राजील। ब्राजील का पठार। तीसरा पेंटागोनिया का पठार। कोई दिक्कत यहां तक? गियाना का पठार, ब्राजील का पठार, पेंटागोनिया का पठार। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? याद हुआ? चलिए, तीसरा हमारा क्या था? तो सर नोट कराइएगा। नदी। नदी। नदी को जानते हैं कैसे यूज करते हैं? डिनोट करते हैं इससे। एक यहां पे नदी है, एक यहां पर नदी है, और एक बड़ी सी नदी यहां तक आती है, डेल्टा बनाती है अपना, ठीक। बस 2 ही नदी यहां पे है, बाकी कोई ऐसी नदी है नहीं। इनका नाम लिख लेते हैं। ये कौन सी नदी है? ओरिनिको। ओरिनिको। कौन सी नदी? ओरिनिको। ओरिनिको नदी, ठीक। एक कौन सी नदी है? ब्राजील की नदी। कौन सी? अरे हाँ, अमेजन की नदी, सॉरी, अमेजन की नदी। कौन सी नदी है? अमेजन। अमेजन नदी, अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में बोलेगा सबसे बड़ा मुहाना। मुहाना मतलब जहां पे डेल्टा बनता है, तो बोलेगा सबसे बड़ा मुहाना किस नदी, कौन सी नदी बनाती है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? अमेजन नदी। अमेजन की एक प्रमुख सहायक नदी जिसका नाम क्या है? मिनांडर। क्या नाम है? मिनांडर। अमेजन की सहायक नदी यहां पे लिख रहा हूं, ठीक। ये है मिनांडर हमारा, मिनांडर। अमेजन की सहायक नदी। नदी कौन सी है? मिनांडर। क्या? मिनांडर। मिनांडर। याद हो जाएगा? 3 ही नदी याद करना है, ओरिनिको, मिनांडर और अमेजन। बस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बाकी यहाँ कोई फेमस नदी है नहीं जो पढ़ा जाए, ठीक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप लोग की जरूरत है, ठीक। सबसे बड़ा मुहाना। मुहाना की मीनिंग क्या? मतलब मुहाना का मतलब जहां पे डेल्टा, जहां पे नदी गिरती है, मतलब हाइट से। ये जब नदी आएगी तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है ना, हाँ, तो जहां पे नदी अपना मुहाना गिराती है, जहां पे नदी गिरती है उसी को बोलते हैं मुहाना। तो ये विश्व की सबसे बड़ी मुहाना वाली नदी। हाँ, सबसे बड़ी मुहाना बनाती है, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। मिटा दे।
ठीक, कोई दिक्कत? नहीं। अब चौथा क्या था बता दीजिए इनको। झील। झील, हाँ। ठीक, देख लेते हैं। एक झील है यहाँ पे, ओरिनुको नदी यहाँ था। ओरिनुको नदी कौन सी झील है? एंजल झील। कौन सी झील है? एंजल। कौन सी झील है? एंजल झील। ये हमारा कौन सा पर्वत है? एंडीज। एंडीज। एक एंडीज पर झील है, इसका नाम जानते क्या है? टीटीकाका झील। क्या नाम है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील। क्वेश्चन आएगा, क्या बताएंगे? टीटीकाका झील पेरू और कोलंबिया के बीच में पड़ता है। ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन याद करिएगा, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। किसकी सीमा पर? पेरू और बोलीविया। बोलीविया की सीमा पर। ठीक, बोलेगा सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील। ओके। फिर क्वेश्चन आएगा, किस झील में नाव चलती है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील कौन से पर्वत पर है? एंडीज पर्वत। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दो झील हो गए, और कोई खास झील है? बोलेगा झील कैसे बनी है, आप लोग क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी झील है। कैसी झील है? ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और सॉरी, इसको देखिए, एंजल नहीं है, मार्कैबो झील है। क्या नाम इसका है? मार्कैबो। एंजल जलप्रपात है यहाँ पे, मार्कैबो। सॉरी फॉर दैट, मार्कैबो झील। यहीं पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात, वाटरफॉल जिसको बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? हो जाएगा। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील। कोई झील में नाव चलती है? टीटीकाका झील में नाव चलती है। टीटीकाका झील किस पर्वत पर है? एंडीज पर्वत पर है। टीटीकाका झील कैसी झील है? ज्वालामुखी निर्मित झील है। मीठे पानी झील है या खारे पानी झील है? तो बोलेंगे मीठे पानी झील है। बोलेंगे मीठे पानी झील क्यों है? क्योंकि पर्वत पर है और वहां से नदियां बहकर आती हैं, शुद्ध रहती हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या तुम्हारा पांचवा? घास। घास। ठीक, ये हमारा शहर कौन सा है? वेनेजुएला। कौन सा है? यहां पे देखिए, वेनेजुएला। वेनेजुएला में घास पाया जाता है जिसका नाम क्या है? लानोस। लिख लीजिए, लानोज। घास कहां पाया जाता है? वेनेजुएला में। ठीक, कहां पे है वेनेजुएला? यहां पे है। ठीक, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, और एक ऊपर से इसके गया था ना, नॉर्थ अमेरिका वाला, एक यहां से लगा दी थी ना, ये हमारा कौन सी डिग्री है? 30 डिग्री। ये कैसी घास है? गर्म क्षेत्र में ना, 0 से 30 के बीच में है।
कौन सी घास होगी? सूखी घास। सूखी। समझ रहे हो? प्रेरी जैसे नहीं रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? समाना घास। कैसी घास है? समाना या सूखी। एक क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे उससे। एक यहां पे घास पाया जाता है, कंपास। क्या? कंपास। ये भी कैसी घास है? सूखी घास। सूखी घास है। सूखी घास क्यों है? क्योंकि ये 30 डिग्री क्षेत्र के अंदर पाया जा रहा है। इसके अंदर जितने भी घास आएंगे वो कैसे घास रहेंगे? सूखी। 30 के ऊपर पाया जाएगा शीतोष्ण, नरम घास, हरा घास। ठीक। लेकिन जब 30 के डिग्री के अंदर में रहेगा तो कैसी घास होगी? 0, सॉरी, सूखी घास। ओके, कोई कंफ्यूजन आता है? कोई कंफ्यूजन पूछ लो। ठीक। एक यहां पे है, एक यहां घास पाया जाता है। कौन सा घास पाया जाएगा? पंपास। क्या? पंपास। ये कैसा घास है? शीतोष्ण। क्यों शीतोष्ण है? क्यों? 30 डिग्री, मतलब 30 से 60 के बीच में जा रहा है हमारा। ठीक। यहां से 60 डिग्री गुजरता है। ओके। ठीक। ये कैसा घास है? पंपास। घास कैसा है? शीतोष्ण। हरा है या सूखा है? हरा। क्या? शीतोष्ण। यहां तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। ये घास कहां पाया जाता है? ये देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। कोई दिक्कत? पूछ लो, समय दे रहा हूं 5 मिनट के लिए। बोलिए, कहीं भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। दक्षिण अमेरिका किसका भाग है? अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड? दक्षिण अमेरिका, गोंडवाना। ओके, गुड। इतना समझ आया? अब क्या था हमारा? एक घास के मैदान में 3 लानोस, कंपास, पंपास। कंपास पूछेगा नहीं, लानोस पूछेगा आप लोग से और पंपास पूछेगा, लेकिन कंपास भी याद रखना। ठीक। यारो यारो वाले के लिए कंपलसरी रहता है, बाकी आप लोग के तो ये लानोस और अर्जेंटीना वाला जो पंपास है यही पूछेगा। ओके। छठवां को बता दीजिए। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। छठवां हमारा ज्वालामुखी है। देखते हैं ज्वालामुखी। मिटा दे इसको। हाँ। हो गया। कोई दिक्कत है मैप बनाने में? नहीं। बन जा रहा है? बन जा रहा है। ठीक। ठीक। देख लेते हैं। कोटो पैक्सी। कहां पे? इक्वाडोर। ठीक।
दूसरा चिंबा रेजी, चिंबा रेंजी दूसरा ज्वालामुखी। ये पर्वत पर्वत भी है, मतलब इसी ज्वालामुखी जब फटा इससे पर्वत भी बना है। ठीक, ये ज्वालामुखी भी और पर्वत भी है, इतना ध्यान दीजिएगा। इसका नाम क्या है? ओजस डेल सलाडो। क्या नाम है? ओजस डेल सलाडो। डेल सलाडो। पूछेगा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ओजस। सबसे ऊंची ज्वालामुखी, ओजस। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ओजस डेल सलाडो, सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोटोपैक्सी, चिंबारेंजी, ओजस डेल सलाडो, ये 3 ज्वालामुखी फिगर के साथ हमने देख लिया। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कोई दिक्कत। ठीक, 7वां बता दीजिए थोड़ा। जलप्रपात। जलप्रपात मैंने बताया ना यार, एंजल जलप्रपात एक ही था, एक ही था। और कोई नहीं था। अच्छा। तो हमने 7वां बता ही दिया एंजल जलप्रपात। ठीक, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एंजल जल प्रपात हो ही गया है, बताया था ना। यहाँ पे 8वां वन। क्या था? वन। वन। कहां पे? बहुत सुना होगा अमेजन वन का नाम। अमेजन। सबसे ज्यादा बारिश अमेजन वन में। इसमें क्या, कौन सा बोलते हैं? सेलवास। कौन सा वन बोलते हैं? सेलवास। सेलवास का वन। अमेजन जंगल जो बोलते हैं यही वो। वही जंगल है, यही पे वो जंगल है। ठीक, इसे एक और त्रिस्तरीय वन, इसको एक और नाम बोलते हैं त्रिस्तरीय वन, 3 स्तर का वन। अब क्यों बोलते हैं त्रिस्तरीय वन, इसको देख लें। देखो, जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी, यहां पे क्यों गर्मी हो रही है? क्योंकि 0 से 30 के बीच में है। हाँ। ठीक, जितना जल्दी गर्मी होगी पानी क्या होगा, यहां से भाप बनकर ऊपर जाए, उतनी बारिश होगी। दिन भर पानी ऊपर जाता है, गर्म होकर ऊपर उठता है ना, फिर उसके बाद बारिश होगी, शाम को बारिश हो जाती है। तो क्या होता है, वन यहाँ पे बहुत सारे वन निकलने लगते हैं। ठीक, बहुत सारे वन। उसके बाद बारिश होगी, अब इनके जब पत्ते नीचे आएंगे, कोई बीज आएंगे, फिर यहाँ से छोटे छोटे पेड़ निकलेंगे नहीं निकलेंगे? निकलेंगे ना। अब इनके लिए क्या चाहिए? सूर्य की किरणें। हाँ भाई, तभी तो भोजन बनाएंगे अपना। अब ये पेड़ क्या जाते हैं, सूर्य का प्रकाश लेने क्या जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। ठीक, फिर इसके बीच में छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं। ठीक, फिर बारिश होगा, फिर इनके भी बीज पत्ते नीचे गिरेंगे, बीज आएंगे, फिर इसके अंदर भी छोटे छोटे, मतलब इतना घना हो जाएगा ये कि यहाँ सूर्य की किरणें आनी मुश्किल हो जाती है। सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं आ पाता है, इसलिए इसको त्रिस्तरीय 1 2 3, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय वन। समझ गए? 21% ऑक्सीजन है, O2 ये क्या करता है, निकालता है 21%। 21%। ओके, दुनिया। हाँ, इसे क्या बोलते हैं, दुनिया का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक, किसको, अमेजन वन को। ठीक, अमेजन वन। कंफ्यूजन? हाँ, ठीक। ठीक, एक चीज हम लोग भूल गए, क्या, मरुस्थल। ये हमारा कौन सा पर्वत है, मरुस्थल।
पर्वत कौन सा है यार? एंडीज। यहीं पे एक मरुस्थल पाया जाता है। जिसका नाम क्या है? आटाकामा का मरुस्थल। कौन सा? अटाकामा। आटाकामा का मरुस्थल। कहां पे है? चिली। ठीक, ओके, ओके। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? कोई कोई दिक्कत है पूछ लो। मरुस्थल मतलब क्या होता है? डेजर्ट, जिसे राजस्थान का मरुस्थल है यार। अच्छा अच्छा। अरे यार मरुस्थल ये कौन सा क्वेश्चन है? मरुस्थल क्या? मरुस्थल नहीं देखे अभी तक? नहीं, मरुस्थल की मीनिंग नहीं पता थी। डेजर्ट। डिजर्ट, हाँ ठीक। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलो मिटा दे। नोट हो गया ना यहाँ तक? हाँ कर लो बढ़िया से। ठीक ठीक। ओके, ठीक। दो यहां पे थे द्वीप है। बोलेगा दक्षिण अमेरिका का सबसे अंतिम द्वीप कौन सा है? क्या बोलेंगे? केप दक्षिणतम बिंदु, जिसे बोलेगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? क्या लिखेंगे? केप हॉर्न। क्या लिखेंगे? केप हॉर्न। यहां लिख दो, ठीक। दक्षिण अमेरिका की सबसे दक्षिणतम मतलब जानते हो ना? दक्षिण। साउदर्न। साउथ। साउथ का सबसे नीचे, सबसे नीचे। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन मार्क, ठीक। आंसर क्या होगा? केप हॉर्न। फिगर देख लीजिए, कहां पे है केप हॉर्न? सबसे दक्षिणी। ये है। नीचे। एक क्वेश्चन और पूछिएगा। दक्षिण अमेरिका की मानव बस्ती, दक्षिण अमेरिका की दक्षिणतम मानव बस्ती मानव बस्ती। वाला बिंदु, पॉइंट कौन सा है या द्वीप? क्या बोला? दक्षिण अमेरिका की सबसे दक्षिणतम मानव बस्ती वाला बिंदु या पॉइंट या द्वीप कौन सा है? केप हॉर्न। टेरा डल फ्यूगो। क्या है? टेरा डल फ्यूगो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक। कोई दिक्कत? खत्म। दक्षिण अमेरिका खत्म। और हम लोग कल क्या देखेंगे? यूरोप। यूरोप। क्या देखेंगे? यूरोप। यूरोप पढ़ेंगे क्या? कि अफ्रीका पढ़ेंगे? अफ्रीका पढ़ लेते हैं, अफ्रीका। देन उसके बाद यूरोप पढ़ेंगे, ठीक। ठीक। तो आज की क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।